अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। भारत में कोविड के 29,361 नए केसेस पाए गए हैं, जिसमें से 35,968 बाजियाफ्त हो चुके हैं और 416 की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में अब कुल फाल केस 4,11,189 पहुँच चुका है। मजमूई तौर पर बाजियाफ्त होने वाले 3,05,89,106 हैं और अमवात की तादाद 4,20,967 है। कुल वैक्सीन 43,51,96,001 पर खड़ी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सोमवार को पार्लियामेंट में जाने के लिए एक ट्रैक्टर चलाया। फार्म के 3 कानून के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जल्द ही दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर के एहतजाज पर रणदीप सुरजेवाला और दीगर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया। इलामती इक़दाम में राहुल गांधी ने फार्म के बिलों के खिलाफ मरकज पर हमला करते हुए दीगर कांग्रेस के हामियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार थे। राहुल गांधी ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मुतनाज़ा फार्म के कवानीन को एक साथ ही मनसूख कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के अहलकारों ने राहुल गांधी की सरबराही में ट्रैक्टर मार्च पर जल्द ही क्रैक डाउन किया और कुछ कांग्रेस कारकुनों को हिरासत में ले लिया, जिनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत में राहुल गांधी ने कहा, मैंने किसानों का पैगाम पार्लियामेंट में लाया है। हुकूमत किसानों की आवाज़ को दाब रही है और पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दे रही है। इन्हें इन काले कवानीन को ख़त्म करना पड़ेगा। पूरा मुल्क जानता है कि इन कवानीन में सिर्फ 2 से 3 बड़े कारोबारी अफराद की हिमायत होती है। हुकूमत का कहना है कि हमारे किसान फार्म कवानीन से खुश हैं और जो लोग एहतजाज में बैठे हैं वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के हुकूक छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, तीनों मुतनाज़ा फार्म कवानीन को मनसूख करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के सरबराह श्रीनिवास बीवी और पार्टी के दीगर कारकुनों को सीआरपीसी की दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकालने पर हिरासत में ले लिया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हज़ारों किसान 8 माह से दिल्ली के सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के जारी मॉनसून सेशन के दौरान जारी एहतजाज के लिए 200 किसानों के एक ग्रुप ने अब दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंपिंग करना शुरू कर दिया है। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टोल फ्री नंबर 1800258760। हिंदुस्तानी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, जिन्होंने ख्वातीन के 49 किलोग्राम कैटेगरी टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और सोमवार के रोज़ दिल्ली पहुंची। हवाई अड्डे पर इनकी तस्वीर बनी थी। चेनू ने वेटलिफ्टिंग में हिंदुस्तान का दूसरा तमगा अपने घर लाया जब इन्होंने चीन की हु जूही को पीछे छोड़कर मजमूई तौर पर 202 किलोग्राम वज़न उठाया। चानू ने ओलंपिक्स में वेटलिफ्टिंग मेडल के लिए हिंदुस्तान के 21 साल इंतज़ार को ख़त्म किया। इससे कबल करनाम मालेश्वरी ने 2000 सिडनी गेम्स में कांसे का तमगा जीता था। चानू का ताल्लुक मणिपुर से है और रियासत के वजीर आला एन बैरन सिंह ने चानू के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था और साथ ही इन्हें हुकूमत में खसूसी मुलाजिमत देने का भी वादा किया था। न्यूज़ मोमेंट की टीम की तरफ से चानू को ढेर सारी मुबारकबाद और हम सब मिलकर उनकी लामहदूद बुलंदियों के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ
Motion Open Scholarship Test for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमुड़िया प्रेस क्लब के नए ऑफिस का इफ्तिताह एएमसी एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के मेंबर आयोजित घटक ने किया। इससे पहले के इस मेहमान ने डीईपी को रोशन किया। इसमें रोहन राजक, सुभधर बोरी, पंचायत समिति शुभापति रेणुका बोरी, राखी कर्माकर, बिस्वती भट्टाचार्य और दीगर शामिल हैं। कई सीनियर रिपोर्टर को एजाज से नवाजा गया। ज्यादातर स्पीकर ने हकीकत जानने के लिए गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दिया। যারাই উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গ তাদের সকলকে অনুরোধ করছি ফিতা কেটে প্রেস ক্লাব অফ জামুরিয়ার নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এইমাত্র সম্পন্ন হলো। আমরা প্রেস ক্লাব অফ জামুরিয়ার পক্ষ থেকে আগত সমস্ত অতিথিবৃন্দকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। অনেক অনেক আজকের অনুষ্ঠানের প্রেস ক্লাব অফ জামুরিয়ার নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমস্ত অতিথি बढ़ाकर से संजीव कुमार यादव के मुताबिक बढ़ाकर में 26 जुलाई को फाड़ी के करीब रहने वाले साजिद अंबार के घर में अगेती लोगों ने बढ़ाकर पुलिस फाड़ी में 40,000 रुपए नकद और जेवरात चोरी करने की शिकायत की है। इस वाक़े के सिलसिले में साजिद अंबार के भाई ने बताया कि 20 जुलाई को इसका भाई हमारे घर बिहार गया और 3 कमरे बंद करने के बाद चाबी अपने साथ ले गया, जबकि एक चाबी हमारे पास एक कमरे में दी गई थी और कमरे में गाय वगैरह रखे हुए थे। एक दिन सुबह जब हम घर से निकले तो जब हम गाय को चोकर देने आए तो हमने देखा कि तीनों कमरों का ताला टूटा हुआ है। जब इसने अपने भाई को अपने मोबाइल पर इत्तला दी तो इसे मालूम हुआ घर में 40,000 रुपये और जेवरात थे। गोदरेज अलमारी घर के अंदर रखी हुई थी, तिजोरी टूटी हुई थी। वाक़े की इत्तला बढ़ाकर पुलिस को दी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। बढ़ाकर में 26 जुलाई को मिस्टर राय ने आज बढ़ाकर सरकारी अस्पताल में वैक्सीन टीके लगाने और डॉक्टर अरिबान राय के साथ प्रमोद कुमार गुप्ता के जरिया हंगामी आरआई के बारे में बढ़ाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अस्पताल के चीफ डॉक्टर साबिक ट्रेवल कांग्रेस के साबिक सदर सुब्रतो भूटुडायन, जिसने अस्पताल में वैक्सीन इंजेक्शन ने ना देने का इल्ज़ाम आयद किया, ने कहा कि डॉक्टरों और मुलाजिमीन की मिली भगत से वैक्सीन इंजेक्शन सही शख्स को नहीं दी जा रही है। अस्पताल ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। कुछ छोटे दुकानदारों को वैक्सीन के इंजेक्शन लेने के लिए टोकन दिए गए थे, लेकिन अब लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो सुबह के 3 बजे दुरुस्त वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े होने के बावजूद भी लोगों को लाइन से खींचकर ले जाएं। सबको वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं मिला। पहली खुराक ऊपर वाले 44 अफराद को और वैक्सीन का इंजेक्शन 45 से ऊपर के 55 अफराद को दिया गया। अच्छा ठीक है, 2 मिले ना
44টা, তাদের নামে 44টা টোকন দিয়ে দেবো এখন, ঠিক আছে। আর 45 প্লাস যেটা আছে ওটা ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ মিলিয়ে 55 জন থাকবে লাইনে, ঠিক আছে। ठीक है हम लोग खड़े किस लिए आए हैं? हम वैक्सीन लेने के लिए आए। तो क्या बोल रहा है डॉक्टर? कितने बजे से आप यहाँ पर खड़े हैं? हम सुबह 4 बजे से खड़े हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है डॉक्टर अभी? डॉक्टर तो सुबह में आया था, बोलता है कि देखेंगे परसों हम लोग यहाँ झमेला हुआ, हम FIR करेंगे, हम लोग को अरेस्ट करेगा, उसके बाद में हम वैक्सीन चालू करेंगे। तो अभी तक नहीं चालू करेंगे और अभी 1 बज रहा है, अभी 1 बज रहा है घड़ी के अंदर में, 1 बजे तक में अभी स्टार्ट नहीं हुआ वैक्सीनेशन। हम लोग का कहने का मतलब है कि जो सुबह में आया है पहले उसको नंबर से दिया जाए टोकन, उसके बाद भी रेगुलर जैसे आए उसको दिया जाए। लेकिन अभी तक 1 बजे तक यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ। लोग बहुत ही परेशान है, हरेसमेंट है, इसका इमीडिएट व्यवस्था किया जाए। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक हमने कल दुम्हानी ग्राम पंचायत के दुम्हानी बाजार में खबर दिखाई। मार्केट में एक डस्टबिन मौजूद है जहां तकरीबन 1 माह से इसकी सफाई नहीं की गई है। इस खबर के नष्ट होने के बाद माइन बोर्ड ऑफ हेल्थ सुबह सवेरे ही मौके पर पहुंच गए और सफाई का काम शुरू कर दिया। বললাম পাঁচটার জন্য 24 ঘন্টার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ, লোক এসেছিল এখানে পরিষ্কার করার জন্য, পেপার সব এসেছিল, পরিষ্কার চলছে এখনো হয়নি। তো এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। আপনি কি বলতে চান এরপরে? এরপরে আমি ওই ডাস্টবিনটা ভাঙতে চাই, ভাঙা করাতে চাই, আর এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সবসময়, যাতে কারোর রোগ জ্বালা যেন না, মানে কিছু না। এখন কি আপনারা খুশি এখানকার পাড়ার? হ্যাঁ, এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, আমরা খুব খুশি আছি একদম। কি নামটা কি আপনার? সবরে তোমার মাইন্সবোর্ড হেলথের কবে কবে আসো তোমরা? কবে আসো এখানে? কাজ হয় তো সপ্তাহে প্রতিদিন, সপ্তাহে, হ্যাঁ, ছোটো মোড় বড় মোড় প্রতিদিনই হয়? একদিন ছোটো মোড় করে একদিন বড় মোড়। ও, এখানে মানুষ কালকে বলেছে যে আমাদের এখানে মোটামুটি 1 মাস ধরে মাল পড়ে আছে এরকম। 10 মিনিটের রাস্তার জন্য মালটা পড়ে আছে। আচ্ছা, আর আমাদের স্টাফ নেই তো, আমি একাই কাজ করছি, আরেকজন আছে খড়া মারা, তো জল চাপাতে গেছে, ওই জন্য ছুটিতে আছে। আচ্ছা, দুজনে মিলে কাজ কতটা করবো? গাড়ি আছে তোমাদের? গাড়ি আছে? গাড়ি এখন ব্রেক ডাউন আছে তো ওই জন্য গাড়ি আসেনি। কি নাম তোমার? আমার নাম রাজীব। কি রে? सलानपुर में बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय ने सोमवार को सलानपुर पंचायत समिति और ब्लॉक इंतजामिया के 55 अफराद को जात पात के नंबर सलानपुर पंचायत समिति के दफ्तर में हवाले किया। वज़ीर आला ममता बनर्जी के इक़दाम पर सरकारी प्रोजेक्ट के दौरान मौसूला जात नंबर की दरख्वास्तों में से कुल 11 ग्राम पंचायतों में कुल 200 जातों की तादाद को मंजूरी दी गई थी और आज इसका आगाज़ किया गया। कोरोना वबा की वजह से ये तादाद कोरोना कवानीन के मुताबिक हर पंचायत से 5, मजमूई तौर पर 55 अफराद के हवाले की गई थी। इस तनाज़र में बाराबनी के MLA बेदन उपाध्याय ने कहा कि कुल 4200 अफराद को ज़ात का नंबर कार्ड दिया जाएगा। आज ही इसकी शुरुआत की गई है, फिर बाकी को ग्राम पंचायत और BDO ऑफिस के ज़रिए हवाले किया जाएगा। पारी तस्वुर कर रही है कि इन्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखें कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं। इसका सबूत ये है कि इस दिन ब्लॉक में ज़ात पात के लिए दरख्वास्त
देने वाले तमाम अफराद को आज SC, ST, OBC संद मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति से मिलने वाले फाल्गुनी कर्माकर, शरीक मीटिंग शौहर बेदवित मिश्रा, BDO अदिति बासु, जिला परिषद के कारकुनान M अरमान, ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह और बहुत से दीगर इस मौके पर मौजूद थे। যে দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল সেই দুয়ারে সরকারে প্রায় 4200 মতো আমাদের এখানে কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেছিলেন। সকলের এই কাস্ট সার্টিফিকেট বেশিরভাগেরই চলে এসছে, কিছু হয়তো বাকি আছে, সেগুলো হয়তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবে। আজ আমাদের মাননীয় বিধায়ক নির্দেশে আমরা এখানে কাস্ট সার্টিফিকেট বিতরণের একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সবার প্রিয় বিধায়ক বিধানদা, আছেন আমাদের BDO ম্যাডাম, আছেন আমাদের জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরমানদা, আছেন সভাপতি ম্যাডাম ভোলাদা সহ আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি এবং সালানপুর ব্লকের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ, সর্বোপরি আপনারা যারা আজকে এই সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য এসেছেন। তো আমরা ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজকে আমাদের এই ব্লক প্রাঙ্গণে পঞ্চায়েত সমিতি প্রাঙ্গণে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনেকদিন থেকেই আমাদের ইচ্ছে ছিল যে বেশ কিছু কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে এবং জমা হয়েছে আমাদের অফিসে, তো সেগুলো আমাদের মাননীয় বিধায়কের হাতে আমরা সমস্ত বেনিফিশিয়ারিদেরকে ডিস্ট্রিবিউশন করতে চাই। তাই মাননীয় বিধায়ক আজকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এছাড়াও আমাদের সঙ্গে আছেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ আরমানদা, BDO ম্যাডাম আছেন, পঞ্চায়েত সমিতি সহসভাপতি আছেন, আমাদের ভোলাদা আছেন, উৎপলদা আছেন এবং আপনারা সবাই আছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে। তাই আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। কতটা দরকার মানুষের, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সেটা তো আপনারা সবাই জানেন। আগে এই সার্টিফিকেটটা পেতে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হতো, কিন্তু আমাদের সরকার আসার পর থেকে এই ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে এবং আগামী দিনে যাতে আমরা আরো সহজভাবে এই সার্টিফিকেট মানুষের হাতে তুলে দিতে পারি তার জন্য আমাদের সরকার সবসময় তৎপর। আমাদের মাননীয় বিধায়কের নির্দেশে আজকের এই প্রোগ্রামটা, এই সুন্দর অনুষ্ঠানে মাননীয় বিধায়ক ওনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন, তার জন্য ওনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর এই অনুষ্ঠানে আপনারা থাকুন এবং বেনিফিশিয়ারিদের হাতে কাস্ট সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে। 16ই আগস্ট থেকে দুয়ারে সরকার আবার চালু হতে চলেছে। সেখানে যারা এখনো কাস্ট সার্টিফিকেট করেননি, যাদের জমি সংক্রান্ত সমস্যা আছে, কৃষক বন্ধু আছে, এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলো দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আপনারা করতে পারবেন খুব সহজেই। আমাদের যে দুয়ারে সরকার নির্বাচনের পূর্বে যেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী যেটা মানুষের সুবিধার্থে করেছিলেন যে কাস্ট সার্টিফিকেট, সেই কাস্ট সার্টিফিকেট সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতির আজকে 11টা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় 4200 কাস্ট সার্টিফিকেট রেডি হয়ে গেছে, যেটা আজকে শুভ উদ্বোধন হলো। আজকে প্রায় 55 জনকে দিয়ে, যেহেতু COVID-19 চলছে, 55 জনকে দিয়ে আজকে শুরু করা হলো। এরপর প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে যার যা পঞ্চায়েতে আছে সেটা প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পেয়ে যাবে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के करीब वाक़या उत्कर्ष गार्डन को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाएगा। सोमवार के रोज़ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, सैनिटरी डिपार्टमेंट के SI ने कुछ अहदेदारों को हमरा उत्कर्ष उद्यान का मुआयना किया। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि मज़कूरा जगह को आसनसोल का दाखिली दरवाज़ा कहा जा सकता है। उत्कर्ष उद्यान पार्क में बहुत गंदगी है, गंदगी और झाड़ियों को साफ करके खूबसूरत बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आसनसोल को खूबसूरत बनाने के लिए पहल शुरू कर दी है। ये एक कोशिश है कि आसनसोल में रहने वाले लोगों को खूबसूरत माहौल फराहम करें और निर्मल बंगला योजना को कामयाब बनाएं। आसनसोल को खूबसूरत बनाकर आसनसोल के लोग ये देखकर खुश होंगे कि और बाहर से आने वाले लोग भी इसको देखकर खुश होंगे। इन्होंने कहा कि उत्कर्ष उद्यान का मुआयना किया गया है और इसकी सफाई और खूबसूरती के लिए एक बजट भी बनाया गया है। काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा आसनसोल के तमाम जगहों की सफाई करके आसनसोल को खूबसूरत बनाया जाएगा।
दुर्गापुर में सी जोन में CMRI कॉलोनी रोड के करीब सोमवार की सुबह सफाई कर्मचारी 100 दिन का काम कर रहे थे तो इन्होंने जंगल की सफाई के दौरान 500 के कुछ पुराने नोट देखे। इसने अपने सुपरवाइजर को आगाह किया। मौके पर पहुंचने के बाद सुपरवाइजर ने नोट अपने पास ले लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुराने 500 के तमाम नोट लेकर थाने चली गई। इस सिलसिले में सुपरवाइजर ने बताया कि मज़कूरा जगह पर जंगल की सफाई का काम जारी है। इसी दौरान सफाई के कारकुनों ने पहले 500 रुपए का नोट देखा। आगे बढ़ने पर 500 रुपए के पुराने नोट नजर आए। इन्होंने बताया कि 30 से 40 हज़ार रुपए के पुराने 500 के नोट मिले हैं। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। बहरहाल 500 रुपए के इतने पुराने नोट कहां से आए? आसनसोल में माहिरीन कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीनों को ज़्यादा अहमियत दे रही है। एक ही वक्त में रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ सेहत मराकज़ के सामने हिफाजती टीकों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है और सोमवार के रोज़ भी आसनसोल के मोहिशिला रूरल हेल्थ सेंटर में वैक्सीनेशन के मामले पर तनाव फैल गया। ज़राए ने बताया कि सोमवार की सुबह गांव के लोगों को मालूम हुआ कि ये वैक्सीन गांव के सेहत मरकज़ में दी जाएगी, लेकिन जब वो वैक्सीन लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि इसके कोई उसूल नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि इन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, लेकिन वो अपने फ़ोन पर वैक्सीन लेने का पैगाम ले रहे हैं और इसके बाद मरकज़ सेहत के सामने तनाव फैल चुका है। इधर आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन की पुलिस वैक्सीनेशन से मुताल्लिक तनाव का वाक़या सुनकर मौके पर पहुंच गई। ताहम आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आकर सारे सूरत हाल को नॉर्मल कर दिया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। मुनफी लोगों से दूर रहे, इनके पास हर हल का मसला है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.